क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे पाइथन। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने वीएस कोड के ऊपर और आज का जो हमारा टॉपिक है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑफर्स अ शॉर्टर सिंटैक्स व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। आसान भाषा के अंदर कहा जाए तो कॉम्प्रीहेंशन जो है हमें कम कोड के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से एक न्यू लिस्ट बनाने के काम आती है, जिसके अंदर हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं। और इसके सिंटेक्स को अगर देखा जाए तो इसमें है वेरिएबल नेम दिया जाता है, फिर फॉर लूप चलाया जाता है, फिर उसके बाद इफ की कंडीशन लिखी जाती है। तो हम चलो इसको कोड के जरिए समझते हैं और इसके सिंटेक्स को भी अपने सामने रखते हैं। मैं आता हूं कोड के अंदर और हम एक कोड लिखते हैं जिसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं नम के नाम से और यहाँ पर मैं करता हूं एक ब्लैंक लिस्ट। और अब मैं फॉर लूप चलाता हूं। फॉर लूप इसके अंदर मैं लिखता हूं एन और इसे हमें एक आइट्रेशन देनी है, तो मैं यहाँ पे रेंज का यूज करूंगा ताकि मुझे यहाँ पे एक आइट्रेशन मिल जाए 1 से 11 तक। और 1 से 11 के बाद मैं इसको जरा सा शो भी करवा देता हूँ और इसकी बॉडी को जरा प्रिंट करते हैं। प्रिंट एन। हम पहले चेक करते हैं कि हमें एन के अंदर क्या मिल रहा है। ठीक है, हमें एन के अंदर नंबर्स मिल रहे हैं 1 से 10। मैं चाहता हूं कि ये नंबर्स जो है इस एरे के अंदर आ जाए, मतलब हमें एरे चाहिए 1 to 10 नंबर की। तो मैं फॉर लूप के जरिए इस एरे को जनरेट कर रहा हूं। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं नम डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करें भाई, एन को अपेंड कर दें। ठीक है, एन को अपेंड कर दें और यहाँ पे मैं इंडेंटेशन हटा देता हूँ, मतलब इसको फॉर लूप की बॉडी से बाहर ले आता हूँ ताकि हम इसे रीड कर सकें कि हमारे नम के जो लिस्ट है नम की, उसके अंदर हमें क्या रिसीव हुआ। मैं अगर कोड को चलाऊं तो देखिए इस फॉर लूप के जरिए हमने अपनी लिस्ट को अपडेट कर दिया। पहले ब्लैंक थी, अब इसके अंदर 1 to 10 नंबर हैं। अब यही काम अगर हम कॉम्प्रीहेंशन तरीके से करें तो इस कोड को हम एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आंख बंद करके भी लिखेंगे दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा तो आंख खोल के लिखना है, दूसरी मर्तबा आंख बंद करके भी लिखें तो गलती नहीं करेंगे। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल नेम चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमने फॉर लूप के अंदर कौन सा वेरिएबल बनाया, मतलब हमें क्या अपेंड करना है, एन अपेंड करना है। ठीक है, हमें यही काम करना है, एन को अपेंड करना है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट के अंदर ही है, मतलब अपेंड ही है, तो हमें अपेंड की जरूरत नहीं। ठीक है, हमें अपेंड लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लेकर आ गए। ठीक है, वेरिएबल लेकर आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फॉर लूप चलाना है। तो फॉर लूप हम यहाँ पे चला रहे हैं, इसको मैंने कर दिया कॉपी, इसको मैंने कर दिया कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। बस काम हो गया, काम हो गया हमारा। इसको मैं करता हूँ कमेंट, ये सजेशन है बहुत आती है यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ कमेंट। देखें एक लाइन के अंदर यही पूरा 2 लाइन का कोड हमने लिख दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इस फॉर लूप को यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और अपेंड जो हमने किया था एन, तो मैंने डायरेक्ट एन को इसके अंदर ही लिख दिया। बस एक चीज का ख्याल रखें कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अभी कंडीशन को हटा दें, फिलहाल हम बेसिक पढ़ते हैं। अब हम अपने कोड को चलाएं तो देखें हमें वही डेटा मिल रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको 21 कर देता हूं, कोड को चलाता हूं। देखो हमारा डेटा एक्सटेंड हो गया, हमारी ब्लैंक एरे जो थी वो 1 से 20 तक हो गई। क्लियर हो गई? कॉम्प्रीहेंशन ने क्या किया, एक लाइन में कोड को कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कॉपी पेस्ट किया। मैंने वो कुछ भी नहीं किया, पहले हमने फॉर लूप के जरिए ये काम किया था, अब कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के जरिए ये काम किया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है मेरे? अब हम लगाते हैं इफ की कंडीशन। ठीक है, इसको इफ की कंडीशन किस तरह लगाएंगे, मैं इसको करता हूँ कॉपी और दोबारा से हम यही काम करेंगे ताकि हमें बिल्कुल बात समझ में आए। इसको करता हूँ पेस्ट और ये सब मिटा देते हैं दोबारा, ये सब दोबारा मिटा देते हैं और इसको करते हैं अनकमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं करता हूँ पहले एक्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इफ, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ क्या करो भाई, इफ ये करो कि 5 से नंबर जितने भी बड़े हों, जितने भी 5 से बड़े नंबर हो, चेक करो, किससे चेक करो, एन से। ठीक है, ये कंडीशन है कि इफ 5 से जितने भी बड़े नंबर हो उसको क्या करो, ये काम कर दो, अपेंड कर दो। 5 से जितने भी बड़े नंबर हो उसको अपेंड कर दो, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ये अपेंड कर देगा। अब अगर हम चलाएं
देखो सॉरी, ये 5 से बड़े नहीं, इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये कर दिया, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने वो 21 लिखा था ना ऊपर। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाया और इसको एक कंडीशन दे दी कि भाई 5 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो अपेंड कर दो हमारी लिस्ट के अंदर। कौन सी लिस्ट के अंदर? नम लिस्ट के अंदर। तो उसने अपेंड कर दिए। अब यही चीज में हमें कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट के जरिए करना है, तो हम कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या अपेंड करना है, हमको एन अपेंड करना है, तो हमने लिख दिया एन, भाई एन को अपेंड कर दो। उसके बाद फॉर लूप चलाना है, तो हमने फॉर लूप को कॉपी कर दिया, ठीक है। सब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, फॉर लूप को कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, हमें कंडीशन देनी है, हमने यहाँ से कंडीशन को किया कॉपी और यहाँ पे कंडीशन दे दी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे दी, सबको करते हैं कमेंट और चेक करते हैं क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। आपको क्या लगता है रिजल्ट मिलेगा? कोड को चलाने के बाद ही पता चलेगा। हमें रिजल्ट मिल रहा है। कंफर्म करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, ग्रेटर देन को शॉर्टर देन कर देता हूँ। लिस्ट को चलाते हैं, अपडेट हो रही है, मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारा तरीके से कर लग गया और हमें समझ में भी आ गया, क्योंकि हमने किया ही कॉपी पेस्ट है, समझने को कुछ था ही नहीं। ये काम तो हमने यहाँ भी कर दिया था, यहाँ पे हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया इसको, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इसकी एक और मिसाल समझते हैं, ठीक है। इसकी और एक और मिसाल किस तरह से समझते हैं, हम कहते हैं, इसको मुख्तलिफ तरीकों से लिख के देखते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमको एक नेम की हमारे पास लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ नाम है। एक है बिलाल, एक है रतन लाल और एक है सरमद, ठीक है, सरमद। और कोई और नाम हो तो आप लिख लें, चलो मैं 2 ही लिख लेता हूं। और एक मैं कहता हूं न्यू नेम। इसके अंदर मुझे कंडीशन की बुनियाद के ऊपर कुछ नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? अब मैं करता हूं कि भाई मुझे एक वेरिएबल लिखता हूं मैं n। अब मैं डायरेक्ट यही से करता हूं, एक वेरिएबल लिखता हूं, n चाहिए मुझे, और n के बाद मुझे लगाना है फॉर लूप। फॉर लूप किस तरह से लगाऊंगा? नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं करते, इसको भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये काम हम पहले करते हैं फॉर लूप के जरिए। फॉर लूप n और n, फिर इसको लिखते हैं हम नेम्स, और नेम्स के बाद हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं? इफ जो है, फिर हम कहते हैं कि भाई बी जो है चेक करो बी, इफ बी इन एन। मतलब मैंने कहा क्या, इसको पहले समझ लो। मैंने कहा इफ बी को चेक करो इस एन के अंदर। एन के अंदर क्या आएंगे? हर आइटरेशन के ऊपर ये वाला एलिमेंट आएगा। तो जिस एलिमेंट के अंदर बी मौजूद होगा, तो भाई क्या करें, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है न्यू लिस्ट के अंदर, न्यू नेम के अंदर अपेंड करना है। अपेंड करना है एन को, ठीक है, एन को अपेंड कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसके अंदर एन को अपेंड कर दो, और हम इससे आइडेंटिटेशन को हटाते हैं, मतलब गैप को मिटाते हैं, और प्रिंट करते हैं क्या, न्यू नेम, ठीक है, न्यू नेम। और अपने कोड को चलाते हैं। हमें एक ही नाम मिला। क्यों नाम मिला एक ही? क्योंकि बी जो है एक के अंदर ही है। मैं इसको आर करता हूं, मतलब जिसके अंदर आर है वो अपेंड कर दो, तो अब हमें 2 नाम मिले, इसके अंदर आर है वो ही अपेंड हो गए। अब इसको हम कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट के जरिए किस तरह से करेंगे? हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, अपेंड करना है एन को, तो हमने एन यहाँ से ऑलरेडी लिख दिया। हमें फॉर लूप चलाना है, फॉर लूप को कॉपी कर लेते हैं, भाई फॉर लूप चला लो। हमने यहाँ पे आगे फॉर लूप चला दिया। फॉर लूप के बाद यहाँ पे कंडीशन चाहिए, कंडीशन कहाँ है भाई, ये रही कंडीशन हमारी। हमने कंडीशन को कॉपी कर दिया और यहाँ पे लास्ट में जाके कर दिया पेस्ट, और इसको कर दिया कमेंट, ठीक है, इसको कर दिया कमेंट, और अपने कोड को चलाते हैं। देखिए हमें वही रिजल्ट मिला, हमें वही रिजल्ट मिला। आर को चेंज करते हैं, डी लगाते हैं और चलाते हैं कोड को, सरमद आ गया, बाकी 2 नहीं आए। कितने खूबसूरत तरीके से, कितने कम कोड के अंदर हमने कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट के जरिए अपनी न्यू नेम की लिस्ट को क्रिएट किया। और ये जो है ज्यादा तेज है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर कोड कम है, जब कोड कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी, कोड ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी। क्योंकि डेटा कम है इसलिए हमें इतना जाहिर नहीं हो रहा, ऑन क्लिक के ऊपर फौरन आ रहा है, लेकिन जब बड़े डेटा होता है तो उसके ऊपर हमें फील आती है। तो इस तरीके से कर हम इसे इजीली कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट के जरिए भी किसी भी न्यू लिस्ट को
क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज याद रखें कि जरूरी नहीं आप इसी तरीके से करें, अगर आपको ये वाला तरीका पसंद है तब भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं। बस यहाँ पे जरा सा एक्सपर्टीज लेवल होता है, ये जो है इंटरमीडिएट और बिगनर लेवल के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई है ना मुजायका नहीं, कोई ऐसी गलत चीज नहीं। आप दोनों तरीकों को यूज करते हुए एक न्यू लिस्ट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।